तो हाय दोस्तों, अब मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी समर में काम आने वाले 10 हेयर केयर टिप्स, जिसमें मैं आपको होम रेमेडी और कुछ प्रोडक्ट के बारे में सजेस्ट करूंगी। और अगर आप ये सारी चीजें कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। अगर आपके बाल झाड़ू जैसे हैं वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैंने भी बहुत ये सारे होम रेमेडी ट्राई किया है और अब मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। टिप नंबर 1 है, जैसे आप अपने बालों को छू के देखें, अगर आपके बाल झाड़ू जैसे लग रहे हैं, सूखे से लग रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके बाल ऑलमोस्ट डैमेज हो चुके हैं। तो अब इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप फेस पे क्रीम लगाते हैं, फेस सनस्क्रीन लगाते हैं और बालों को लेकिन कुछ नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सूरज जो है वो एक एक तरफा ही करते हैं कि हाँ आपके फेस को ही नुकसान पहुंचाएंगे, आपके स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, बालों को छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता, उनके लिए सब बराबर है। तो जितना नुकसान आपके फेस को होगा आपके बालों को भी होगा और आपके बाल भी खराब हो सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बाहर जाए तो आप हेयर सनस्क्रीन भी आता है, आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, आपको प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, पैसे खर्च नहीं करने हैं। तो आप जैसे मुंह को बांध के जाते हैं तो वैसे आप अपना हेयर भी बांध के जा सकते हैं। हमेशा हेयर को ढक के रखे धूप में और अवॉइड करें कि धूप में अगर ना जाए तो ज्यादा बेटर होगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ठंडी के टाइम पे, जैसे कि गर्मी में तो धूप में रख बैठना पॉसिबल होता नहीं है, तो ठंडी के टाइम में हम सब में से बहुत लोग, मैं खुद तो क्या करती थी कि बालों को वॉश करके उसको ड्राई करने के लिए धूप में जाके बैठ जाती थी। तो आपने देखा होगा धूप बालों में, जब सर पे आप ध्यान दोगे परछाई पे, स्पेशली परछाई पे, क्योंकि डायरेक्ट बहुत कम ही दिखता है, परछाई में देखोगे तो भाप जैसा निकलता है। तो वो आपके बालों को डैमेज कर रहा होता है। ये पानी नहीं उड़ रहा होता है कि आप सोचोगे सिर्फ पानी उड़ रहा है। वो साथ में आपके बालों के जो टेक्सचर्स हैं, जो न्यूट्रिशन है आपके बालों में, जो आपके बाल हेल्थी साइन है, वो उसको भी डैमेज कर रहा होता है। तो वो चीज से बचने के लिए मैं भी जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो हमेशा बांध के जाती हूँ। आपने देखे होंगे लेडीज, लड़कियां होती है बहुत सारी, वो बाइक के पीछे बैठती हैं और बाल पूरे खुले होते हैं। कैसे बैठते हो पता नहीं, पर मैं तो नहीं बैठ पाती हूँ, क्योंकि पहला प्रॉब्लम ये होता है कि सारे हवा जब बालों में लगते हैं तो बाल इधर से उधर होके उलझ जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि जो बाल है ना वो घर जाके कॉम्ब नहीं हो पाएंगे, फिर बाल तो डेफिनेटली टूटेंगे आपके। और अगर आप ऐसा रूटीन में कर रहे हो तो आपके बाल बचेंगे नहीं फिर सर पे। तो इन चीज का ध्यान रखना, धूप में कभी भी जाओ तो बालों को ढक के जाओ। टिप नंबर 2 है स्कैल्प मसाज। पता नहीं क्यों लोगों को स्कैल्प मसाज से प्रॉब्लम होती है। आपको ये जो फिंगर टिप है, ये इससे आपको हेयर मसाज ऐसे ऐसे करना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो रात को सोने से पहले इसको मसाज कर ले। और बालों को खोल के तो बिल्कुल ना सोए। बाल को खोल के सोने से भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं, तो इसलिए बाल को खोल के बिल्कुल ना सोए। और पूरी कोशिश करें कि मसाज करें, कॉम्ब करें, दिन में 2 बार कॉम्ब करें। ये जरूरी है करना। और इससे भी आपके बाल नहीं टूटेंगे। अगर आपके और बड़े दांतों वाले कॉम्ब करे हो, जो पतले वाले कॉम्ब आते हैं, लाइक जो इस टाइप के कॉम्ब्स आते हैं, इसे यूज ना करें। बड़े दांतों वाला कॉम्ब यूज करें, उससे थोड़ा यहाँ पे फिनिशिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप पहले उससे कॉम्ब कर ले और थोड़े थोड़े बाल लेके कॉम्ब करें। उसके बाद आप बाद में जो हल्के होते हैं उससे कर सकते हैं। तो इससे बाल आपके डैमेज नहीं होंगे। डायरेक्ट आप पतले ब्रशेस वाले से करेंगे तो आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होंगे और फिर वो हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी। आप कुछ भी कर लो, कोई भी ट्रीटमेंट कर लो, वो काम नहीं आएगा। और मसाज करने से जैसे लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। मसाज आप बहुत जरूरी होता है। आपने देखा होगा बॉडी पेन के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए लोग मसाज करवाते हैं। टिप नंबर 4, जैसे मैंने बताया, कंघी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कंघी के लिए भी चौड़े दांतों वाला कंघी यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये वाली कंघी यूज कर रहे हैं तो इससे यूज करना बंद कर दीजिए। यहाँ तक कि इसे भी यूज ना करें, ये भी थोड़ा सा कम ही है। ये भी आपके बालों को फंसा सकता है, तो इसलिए इसे भी यूज ना करें। और गीले बाल पे तो कंघी बिल्कुल ना करें। मेरे बाल अभी गीले हैं, सो मैंने तो देखो अभी ऐसे ही रख रखा है। अभी कंघी बिल्कुल नहीं करना है इस पे। जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे तब इस पे कंघी करना है, वो भी थोड़े थोड़े बाल लेके, और नीचे से ऊपर तक कंघी करें। डायरेक्ट ऊपर से ऐसा नीचे ना लाएं, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपने स्कूल में देखा होगा, मेरी मम्मी ने खुद मेरी चोटी की है, और आपने भी देखा होगा जब हम स्कूल में 2 चोटी करके जाते थे तो जो हमारी जो मम्मियां होती थी वो बहुत ज्यादा टाइट चोटी कर देती थी। एक बाल आपको कहीं से नहीं मिलेगा, एकदम एकदम ऐसे करके जब चोटी हो जाती थी बालों की, तो उस टाइम पेन भी होता था सर में। और लेकिन हमारी क्या था कि शुरू से आदत थी, 12th क्लास तक तो मैंने भी चोटी की है।
तो लेकिन ये होता था कि आदत हो गई थी, थोड़ा सा इरिटेशन कम होता था, लेकिन उससे क्या होता था कि ये यहाँ के जो बाल है ना ये कमजोर हो जाते हैं, और ये जो माथा है ये काफी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। अब तो मैंने जब खोल के रखना स्टार्ट कर दिया है और रिपेयर वगैरह करती हूँ, मास्क वगैरह लगाती हूँ, तो अभी थोड़े थोड़े यहाँ पे आ रहे हैं मेरे, वरना ये इसी। तो ये जो है ना, ये टाई चोटी बिल्कुल ना करे। टाई चोटी करने से ये जो माथा है ये चौड़ा हो जाता है। अब मेरे देखिए, मैंने ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो ये देखिए ये न्यू हेयर निकल रहे हैं, देखिए छोटे छोटे हैं, बेबी हेयर है, ये न्यू निकल रहे हैं। इन सब के भी रेमेडी मैं शेयर करूंगी। अब पहले तो मैंने कभी फोकस किया नहीं था इस बारे में, तो इसलिए मैंने कभी पोस्ट किया नहीं, अब मैं इस पे करूंगी यूट्यूब पे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपने चीजें देखी होंगी, सब पे काम करते नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों पे होम रेमेडी काम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अवॉइड कीजिए हेयर टाइट हेयर। अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई वो तो एक्सटर्नल हेयर के ऊपर है, लेकिन आपको हमेशा किसी भी चीज के लिए, जैसे कि आपको हेयर से रिलेटेड हो, फेस से रिलेटेड हो, बॉडी से रिलेटेड हो, हर चीज के लिए एक और चीज होती है, वो होती है हेल्दी खाना। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए। आप किसी भी कंडीशन में हो, आपको फास्ट फूड अवॉइड करना चाहिए। फास्ट फूड नहीं खाएं, बाहर का खाना कम खाएं, और घर में ही हेल्दी हेल्दी खाएं। इससे भी आपके जो हेयर होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं। सो टिप नंबर नेक्स्ट टिप है, सोते टाइम कभी भी बालों को खोल के ना सोएं। इससे भी बाल और पिलो में जो है फ्रिक्शन बनता है, जिससे बाल टूटते हैं। और जो पिलो हो वो सिल्क का यूज करें, कॉटन का नहीं। सिल्क जो है वो हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आपके बाल अगर झाड़ू जैसे हो गए हैं और बिल्कुल भी उसमें जान नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कहीं जाने की सोच रहे हो, तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा आपको, क्योंकि बाल अच्छे नहीं है। और लड़कियों में तो आपने देखा ही होगा, बाल से ही सारे लुक होते हैं। अगर आपके हेयर प्रॉब्लम है, लोग देख रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ऑकवर्ड सा हो जाता है। तो इसलिए अगर आपके स्पेशली झाड़ू जैसे बाल, मीन्स रफ बाल हैं, तो आपको महीने में 2 बार हेयर मास्क जरूर लगाना चाहिए, जब तक वो रिपेयर नहीं हो जाए तब तक। जब वो रिपेयर हो जाते हैं तब आप मंथ में 1 बार भी लगाएंगे तो चलेगा, जिसमें आप डीआईवाई हेयर मास्क यूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। डीआईवाई जो होती है वो थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, बट बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बाहर का प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो अच्छे अच्छे कंपनियां हैं। ममा अर्थ का हेयर मास्क मैंने यूज किए हुए हैं, वो भी काफी अच्छे होते हैं। मंथ में 2 बार यूज कीजिए, और उससे भी आपके बाल जो है वो काफी ज्यादा सही रहेगा। और जब तक आपके बाल ठीक ना हो जाए, बाहर से कोई ट्रीटमेंट ना कराएं। नेक्स्ट टिप है कि बालों में टोनर जरूर यूज करें, जैसे आपको मास्क यूज करना है उसी टाइप से आप, लेकिन जो टोनर है वो स्टार्टिंग में, जब तक आपके बाल झाड़ू जैसे हैं, बेकार से हैं, रुखे रुखे से हैं, तब तक आप वीक में 2 बार यूज कर लें टोनर को। कैसे यूज करना है, ऑयलिंग से 1 घंटे पहले, 1 से 2 घंटे पहले टोनर अप्लाई कर लें। टोनर में रोजमेरी और टोनर है जो आजकल चल रहा है, और मैंने भी यूज किया है। और भी होम रेमेडी वाले टोनर्स हैं, जिसका मैं सेपरेट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। बाकी आप गूगल पे चेक करेंगे तो आपको और भी अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट है मेथी दाना, जो आपने सुना ही होगा। जो मेथी दाना है उसको गर्म पानी में बॉईल कर लें, या रात भर सोक करके रखें। बॉईल करेंगे तो इंस्टेंट में रेडी हो सकता है, पर उसका इफेक्टिव थोड़ा सा कम होता है। आप रात भर सोक करके रखिए, उस पानी को हेयर टोनर की तरह यूज कीजिए, और वो बहुत ज्यादा अच्छा है। पीना भी बहुत हेल्दी होता है, पर पियेंगे तो बहुत ज्यादा कड़वा होगा, तो इसीलिए आप उसको डायरेक्ट हेयर स्प्रे करके यूज कर सकते हैं। और इससे भी आप जब 2 घंटे पहले यूज कीजिए, जब आपका वो थोड़ा ड्राई हो जाए, बिल्कुल बाल सूख जाएंगे, वो 2 घंटे में अपने आप ही आपके बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा हेयर में, क्योंकि वो और वाटरी मेथड ही होता है। तो उसको जब वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप ऑयल मसाज कर लीजिए, फिर हाफ एन आवर 1 घंटे बाद जो भी आपको सूटेबल हो, उसके बाद हेयर हेयर वॉश कर लीजिए। बालों पे इस तरह से हैवी टॉवल यूज बिल्कुल ना करें। इससे भी क्या होता है, जैसे बाल हमारे गीले हैं और आप हैवी टॉवल यूज कर लेते हैं, जो बालों पर प्रेशर डालते हैं, और आपके कई सारे बाल टूट सकते हैं। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा टूटेंगे, पर वो टूट सकते हैं। और अगर आप रेगुलर बेस पे ऐसा कर रहे हैं, तो धीरे 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 आपके बाल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हैवी टॉवल यूज ना करें, ये वाले टॉवल यूज करें, और जूड़ा बना ले, फिर ये टॉवल लगा लें, और उसके बाद जब पानी आपका बिल्कुल खत्म हो जाए, फिर आप इसको खोल के सीरम वगैरह ये सब लगा सकते हैं। हेयर ऑयल के लिए आप ये कर सकते हैं, कोई सा भी ऑयल जो आपको यूजफुल लगे, जो आपको सही लगता है, ये नहीं स्पेशली कोई। उस ऑयल में रोजमेरी के 2 से 3 ड्रॉप डालें।
अगर ऑयल को थोड़ा हीट करेंगे तो बेटर है, अदरवाइज कोई नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हीट करने से बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बाल सफेद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, आप यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप नॉर्मल ऑयल में 2 से 3 बूंद रोजमेरी ऑयल को ड्रॉप डाल के, रोजमेरी इसेंशियल ऑयल जो होता है उसका ड्रॉप डालें और उसको मिक्स करके फिर मसाज करें। सेम वही फंक्शन टिप के थ्रू करना है, ऐसे ऐसे। और ये कंपलसरी है, अगर आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। जितने भी रेमेडी मैंने बताई है ये सारी चीजें आप फॉलो कीजिए और आप डेफिनेटली बोलेंगे कि हाँ आपके बाल टूट रहे रुक गए हैं। ये मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है और मेरे पे मेरे बाल प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में बहुत ज्यादा टूट रहे थे, लेकिन अब मैंने ये सारी ट्रीटमेंट फिर से स्टार्ट कर दी क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप होम बाहर की चीजें यूज नहीं कर सकते, केमिकल फ्री चीजें यूज कीजिएगा। तो मैंने सारी चीजें बंद कर दी, मैंने अब से फिर से जो भी होम रेमेडी में यूज करती थी उसे यूज करना स्टार्ट कर दिया। और अब मेरी प्रेगनेंसी खत्म होने से पहले ही मेरे हेयर फॉल जो है वो रुक गए हैं। बिल्कुल हेयर फॉल नहीं है, और ये मैं ऐसे से कुछ भी कर लूं कोई हेयर फॉल नहीं है। मेरे गीले बाल में भी बाल नहीं टूट रहे कुछ भी। और आज तो कुछ भी नहीं है, एक भी बाल नहीं है। अब दिख नहीं रहा, दिखेगा कैसे, है ही नहीं। तो बाल बिल्कुल नहीं टूट रहे मेरे। तो आप ये सारी चीजें फॉलो कीजिए और कुछ भी हो जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिएगा, और ये चीजें आप पक्का कीजिए, 1 महीने तो डेफिनेटली कीजिए। आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपके बालों में कितना इम्प्रूवमेंट आ चुका है पहले से और अभी से। ये थोड़ा सा हैक्टिक है क्योंकि DIY है, थोड़ा टाइम लगता है। मैं जल्दी आपको मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं जिसमें मैंने प्रोडक्ट बताए हैं जो आपको हाफ एन आवर में ही सब कुछ हो जाएगा, जल्दी जल्दी संडे को आप कर सकते हो। तो आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिएगा, कमेंट में मैं लिंक दे दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सॉरी चैनल को।